नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो जीएस के अंतर्गत जो मैथमेटिक्स है जो आती है, एप्टीट्यूड जो आती है, उसको हम किस तरीके से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, जो देखते होंगे कि जनरल पेपर जो बनता है बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत आपका, यदि आप 1 to 5 में हैं तो आपका एक कॉमन पेपर बनता है, और आप 6 to 8 में जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर बनता है। लेकिन जो जीएस का जो जनरल पेपर बनता है उसमें एप्टीट्यूड आता है, मैथ आता है। यदि आप टीजीटी पीजीटी में हैं तो उसमें भी 40 नंबर का जीएस आता है, जिसके अंदर मैथ रहता है, एप्टीट्यूड रहता है। तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि आखिर हम किस तरीके से अपने मैथ को हम ठीक करने की कोशिश करें, कैसे हम उसको आगे लेकर जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप उन्हें देखेंगे, अगर आप बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 के क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हों, चाहे वो 6 to 8 में पूछे गए हों, चाहे वो 1 to 5 में पूछे गए हों, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा, इन क्वेश्चंस के लिए क्या हम स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। तो दोस्तों हम आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत करना कि अगर आपको मैथमेटिक्स को अगर आपको अच्छा करना है, मैथ को अगर आपको अच्छा करना है, जनरल पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल पेपर में जीएस के पेपर में जो मैथ आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले कई सालों से जो पीपीएससी के द्वारा जो पेपर बन रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अगर आप क्या कहते करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपका जो मैथ को किस तरीके से आपको करना है, या जो क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उसको आपको कैसे करना है, इसकी समझ आपकी विकसित हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मैंने क्या किया था। मैं अपने बारे में बताऊं तो ये एक बुक है दोस्तों, एस चंद की आती है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। तो आर.एस. अग्रवाल की ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ये अंक गणित की बुक है, मैंने इसे लगाया था। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि इसमें अगर आप देखेंगे कि इस किताब को जब हम देखते हैं तो इस किताब में ये रहता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक में जाने की कोशिश करें तो इसमें एसएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो बैंकिंग्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एलआईसी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, रेलवे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब आपको डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं का समागम इसमें दिखाई देता है। तो जब आपको तमाम संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं लेती हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एलआईसी हो, या किसी भी तरीके की संस्थाएं जो क्वेश्चंस लेती हैं, या मान लीजिए कि अगर एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, और वो तमाम संस्थाएं जो क्वेश्चंस पूछ रही हैं, अगर आप उसका अंदाज़ा आप लगा लेते हो, एक बार आप अपनी भूमिका को समझ जाते हो कि यार इस टॉपिक में इस तरीके से, या प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, तो वो कहाँ कहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमको किस तरीके से अपने टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले सलाह देंगे कि आप पीवाईक्यू का सहारा लें। उसके बाद जब आपको लग जाए कि हाँ आप टॉपिक वाइज गए और आपने क्या कहते हैं चीज़ों को कर लिया, एशान कर लिया, या जो भी बुक आपके पास मैथ की हो अगर आपने उसको कर लिया, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो आप एनसीईआरटी की बुक होती है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपका जो मैथ का सेक्शन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में जाइए, आप उसके मतलब एग्जाम्पल्स को देखिए। अगर आप उसके एग्जाम्पल को आप देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको एक पता चलेगा कि उस टॉपिक के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस को सजाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने एक बुक कर लिया और आपने एनसीईआरटी कर लिया, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखें। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, जो मेरी सलाह है आपको, कि आप सबसे पहले टॉपिक वाइज जाइए। टॉपिक में गए, जैसे आपने देखा कि कोई टॉपिक आपने खोला, उसको देखने के बाद आप जब आगे जाते हैं तो फिर देखते, जैसे मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न है, तो इस तरीके के प्रश्न हैं, तो उसमें आप देखिए कि आप कोई भी बुक ले लीजिए तो उसमें ये दिया हुआ है कि भाई रेलवे में, बैंक में, एसएससी में तमाम क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको मैथ में और कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अपना बेस बनाइए, उसमें मजबूती डालिए, और अगर आप उसके बाद भी अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप केवल जीएस के पेपर के लिए एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं केवल आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी एक मैथ के पेपर को, एक मैथ के किताब लीजिए जिसमें सारे क्वेश्चंस हों, एसएससी रेलवे, आप उसको एक बार लगा लीजिए, और उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
PYQ आप लगाने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं PYQ आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से, मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैथ के लिए इतना एनफ होता है, मोर देन एनफ होता है। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि एक बार जब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप एक बार तरीका सीख जाते हो अगर चीज़ों को करने का, तो उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ता जो है वो कठिन नहीं होता है। और बाकी सारा खेल मैथ में जो होता है वो दिमाग का होता है, आप कहाँ तक चीज़ों को समझ पाते हैं। आप चीज़ों को जितनी बार लगाने की कोशिश करेंगे, आप कुछ ना कुछ नई टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं। अब आप ये नहीं कि आप SSC की बुक ले लीजिए और SSC की बुक लेके पूरा आप लगाने लग गए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बुक ऐसी आती है जिसमें 10,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन है, उसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप स्पेसिफिक मैथ के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको जनरल पेपर के लिए, GS के पेपर के लिए आपको जो मैथ आता है उसके लिए आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की होनी चाहिए कि आप PYQ करें, या इस तरीके की जो बुक है इस तरीके की बुक को लेकर, एस चांद की है, डॉक्टर RS अग्रवाल, इस बुक को लेके आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखेंगे, और फिर मैं आपसे मिलने के लिए अगली वीडियो के साथ आऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।